हेलो स्टूडेंट्स। अपन हर्डमानिया पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करवा दिया था। उसके अलावा अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और न्यूरल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरल कॉम्प्लेक्स में 3 स्ट्रक्चर इंक्लूड की जाती हैं। एक तो न्यूरल ग्लैंड, एक नर्व गैंग्लिया और तीसरा था डोर्सल ट्यूबरकल। तो डोर्सल ट्यूबरकल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज अपन करेंगे हर्डमानिया के सेंस ऑर्गन्स। तो हर्डमानिया के सेंस ऑर्गन है, उसमें फर्स्ट है टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, टच का ज्ञान कराए, या टच के लिए जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेंगो रिसेप्टर। या अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पर्श का ज्ञान जिन रिसेप्टर्स की वजह से होता है वो क्या कहलाते हैं? टेंगो रिसेप्टर्स। ये टेंगो रिसेप्टर्स हैं, हर्डमानिया में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट नॉन वेस्कुलर एरियाज ऑफ टेस्ट अलोंग मार्जिन्स ऑफ साइफन्स ओवर टेंटिकल्स एंड कवरिंग वेस्कुलर एम्पुली। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये? टेस्ट के नॉन वेस्कुलर एरिया में, इसके अलावा साइफन के मार्जिन्स पर, जो टेंटिकल हैं जैसे ब्रेंकियल टेंटिकल और एट्रियल टेंटिकल, उन सब पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंगो रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो वेस्कुलर एम्पुली होती हैं वो भी किससे कवर रहती हैं? टेंगो रिसेप्टर से कवर रहती हैं। और ये रिसेप्टर किसका ज्ञान करवाएंगे? ऑर्गेनिज्म को या हर्डमानिया को टच या स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं। सेकंड है इसके अंदर फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होंगे? लाइट के लिए। फोटो से ही पता चल जाता है कि ये रिसेप्टर हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जिनको ओसेलाई कह सकते हैं। रेड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स लोकेटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ साइफन्स एंड वेस्कुलर एम्पुली। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं फोटो रिसेप्टर्स? इनके जो साइफन है उनके मार्जिन्स पर, और उसके अलावा वेस्कुलर एम्पुली पर ये पिगमेंटेड सेल्स या ओसेलाई प्रेजेंट होती हैं, जो हर्डमानिया को लाइट का सेंस करवाती हैं। तो 2 सेंस ऑर्गन टेंगो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर हो गए। टेंगो क्या है? जो स्पर्श का ज्ञान करवाए एनिमल को, और फोटो रिसेप्टर क्या है? जो लाइट का सेंस करवाए। नेक्स्ट है इसके अंदर रियो रिसेप्टर्स। रियो रिसेप्टर्स हैं, वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? वाटर करंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये साइफन्स के एपिकल मार्जिन्स पर प्रेजेंट रहते हैं। तो रियो रिसेप्टर है, किसके लिए सेंसिटिव रहेंगे? वाटर करंट के लिए। प्रेजेंट कहाँ रहेंगे? साइफन्स के एपिकल मार्जिन्स पर। फोर्थ है इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर। थर्मो से ही मतलब हो गया, ये सेंसिटिव किसके लिए है? टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? साइफन्स पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कीमो रिसेप्टर। किसके लिए सेंसिटिव होंगे ये? केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब इसके हर्डमानिया के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इसके टेंटिकल्स और दूसरा है इसके डोर्सल ट्यूबरकल। ये दोनों किसका काम करते हैं? कीमो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। टेंटिकल्स हैं, इनके अंदर कौन से आएंगे? ब्रेंकियल टेंटिकल्स, जो कैसे होते हैं? ऑल्फैक्टरी होते हैं नेचर के अंदर। द टेस्ट they test the quality of incoming water and also the size of food particles entering the pharynx। क्या चेक करते हैं? ये हर्डमानिया की बॉडी में आने वाले वाटर को चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा जो फूड पार्टिकल एंटर होते हैं वाटर के साथ, उनके साइज को भी टेस्ट करने का काम किसका होता है? इन ब्रेंकियल टेंटिकल्स का ही होता है। डोर्सल ट्यूबरकल है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। और किस रूप में काम करते हैं ये? ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर के रूप में कार्य करती है डोर्सल ट्यूबरकल। तो ये हर्डमानिया के अंदर प्रेजेंट सेंस ऑर्गन हो गए हैं।
नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर्डमानिया जो है वो कैसा एनिमल है? हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस टाइप का एनिमल है। मतलब कि इसके जो मेल और फीमेल गोनेट्स हैं वो एक ही एनिमल में दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल कहते हैं। और वे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस एनिमल। तो हर्डमानिया है वो हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल है। इसके अलावा हर्डमानिया है ये प्रोटोगाइनस एनिमल है। प्रोटोगाइनस का क्या मतलब हो गया? ऐसे एनिमल जिनमें ओवम का फॉर्मेशन है वो स्पर्म से पहले होता है। तो ये कैसा एनिमल है? एक प्रोटोगाइनस एनिमल है। जो हर्डमानिया है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, फिर भी इसमें क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट रहती है, ओवम है वो स्पर्म से जल्दी डेवलप होते हैं, इस वजह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो अब्सेंट रहती है। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं गोनेड्स। तो हर्डमानिया के अंदर है दो गोनेड प्रेजेंट होते हैं जो किसके अंदर दसे हुए रहते हैं? मेंटल के अंदर दसे हुए पाए जाते हैं। इसका जो राइट गोनेड है वो पेरिकार्डियम के डोर्सल प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियम से जस्ट पैरेलल उसकी पोजीशन होती है। और इसका जो लेफ्ट गोनेड है वो इंटेस्टाइनल लूप के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो गोनेड्स हैं कितने हो गए? 2 लार्ज गोनेड्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मेंटल के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। राइट गोनेड है पेरिकार्डियम के डोर्सल और पैरेलल प्रेजेंट होता है, लेफ्ट गोनेड है वो इंटेस्टाइनल लूप में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ ए गोनेड कि एक गोनेड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ईच गोनेड इज एन इलोंगेटेड लोब्यूलेटेड एंड हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड। जो प्रत्येक गोनेड होता है वो लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, लोब्यूलेटेड होता है और एक हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड के जैसा होता है। 3 to 4 सेंटीमीटर क्या होगा? लॉन्ग होगा, 1 सेंटीमीटर वाइड और 2 to 3 mm क्या होता है? ये थिक होता है। जो प्रत्येक गोनेड है उसमें क्या है? 10 to 25 ओवल या राउंडेड लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो एक सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में 2 रो में प्रेजेंट रहते हैं। और जो लोब होगा उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, एक तो कौन सा रहेगा? टेस्टिक्युलर रीजन और दूसरा कौन सा रहेगा इसमें? ओवेरियन रीजन। तो प्रत्येक जो लोब है गोनेड का उसके अंदर 2 रीजन रहेंगे, एक तो टेस्टिक्युलर रीजन और दूसरा ओवेरियन रीजन। टेस्टिक्युलर रीजन कौन सा होगा? लार्जर ब्रिक रेड कलर का, कोर्टिकल और पेरिफेरल साइड वाला कौन सा होगा? टेस्टिक्युलर रीजन होगा। और ओवेरियन रीजन है वो स्मॉलर पिंकिश और इनर साइड का होता है, वो ओवेरियन रीजन होता है। अब ये जो लोब है इनमें से जो मीडियन लोब होता है वो सबसे बड़ा होता है और बीन शेप्ड का होता है। जो टेस्टिक्युलर रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोसाइट का और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ओवेरियन जो रीजन है वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? ओवेरियन फॉलिक्यूल्स और ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं गोनेड की कि वो कैसा दिखाई देता है। तो गोनेड की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो देखते हैं अपन।
तो ये क्या हो गई इसके गोनेड की स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, हर्मेफ्रोडाइट प्रकार के गोनेड है, तो मैंने आपको भी बताया है इसमें जो बाहर की साइड का या कोर्टिकल जो रीजन होता है वो क्या है, इसका टेस्टिक्यूलर रीजन होता है। ब्रिक रेड कलर का लार्जर रीजन होगा वो क्या होगा, इसका टेस्टिक्यूलर रीजन होता है। इस टेस्टिक्यूलर रीजन से क्या निकलती है, स्पर्म डक्ट्यूल्स निकलती हैं जो आगे मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्मेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और जो इसका इनर रीजन होगा वो कौन सा होता है, इसका ओवेरियन रीजन। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, वैसे जो इसका ओवेरियन रीजन है वो किस कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है। तो इनर रीजन है वो क्या है, इसका ओवेरियन रीजन होता है। और इससे भी जो डक्ट निकलेंगी वो क्या होंगी, ओवेरियन डक्ट्यूल्स। और आगे चलकर वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ये आउटर रीजन अपना क्या है, टेस्टिक्यूलर रीजन। और ये इनर वाला रीजन है ये अपना क्या है, ओवेरियन रीजन। ये क्या है, स्पर्म डक्ट्यूल्स। और ये अंदर वाली क्या है, स्पर्मेटिक डक्ट। ये क्या हो गई इसकी ओवेरियन डक्ट्यूल्स। और ये मेन वाली क्या हो गई इसकी ओवी डक्ट। ये हो गया इसका ओवेरियन अपर्चर। और ये क्या हो गया इसका स्पर्मिडिकल अपर्चर। तो ये डायग्राम हो गया किसका, हर्डमानिया के गोनेड का। मैंने आपको बताया है हर्डमानिया का जो गोनेड होगा, राइट और लेफ्ट दो गोनेड हैं, दोनों के दोनों हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों एक में ही प्रेजेंट रहती हैं। इसके अंदर 10 to 25 तक इस तरह के लोब होते हैं जो एक सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। प्रत्येक जो लोब होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक तो बाहर वाला टेस्टिक्यूलर रीजन जो बड़ा होता है और रेड ब्रिक कलर का होता है, इनर वाला इसका ओवेरियन रीजन होता है। टेस्टिक्यूलर रीजन है, इसमें क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। और ओवेरियन रीजन में ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं जो ओवा का फॉर्मेशन करेगी। इस टेस्टिक्यूलर रीजन से क्या निकलती हैं, स्पर्म डक्ट्यूल्स निकलती हैं। ये सारी स्पर्म डक्ट्यूल्स आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटिक डक्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ओवेरियन डक्ट्यूल्स है वो ओवेरियन रीजन से निकलेंगी, ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेंगी, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और दोनों के दोनों डक्ट हैं एक अपर्चर के थ्रू। ओविडक्ट है ओवेरियन अपर्चर के थ्रू किसमें ओपन होती है, एट्रियम के अंदर ओपन होती है। और स्पर्मेटिक डक्ट है वो स्पर्मिडिकल अपर्चर के थ्रू एट्रियम के अंदर ओपन होती है। तो जो गोनेड है उनकी गोनोडक्ट कौन सी हो गई, ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, आगे इसमें इन गोनेड्स के अंदर फॉर्मेशन होता है, टेस्टिक्यूलर रीजन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवेरियन रीजन में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखते हैं इसके स्पर्म और ओवम की स्ट्रक्चर कैसी
होती है। तो इसके स्पर्म और ओवम की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्पर्म है, उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और टेल। एक्रोसोम भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। एक्रोसोम की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप हो सकते हैं कि एक्रोसोम है वो शॉर्ट हो, या फिर एक्रोसोम हेड की तुलना में लंबा हो, या फिर एक्रोसोम की जो हाइट है वो हेड के बराबर हो। तो इस तरह की स्ट्रक्चर इसके स्पर्म की होती है। इसकी ओवम की स्ट्रक्चर देखें अपन तो इसका जो ओवम है इसकी चारों तरफ क्या है, 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। एक तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, एक होती है इसकी चारों तरफ इनर कोरियोन मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर कोरियोन मेम्ब्रेन। तो ये 3 तरह की मेम्ब्रेन इसके ओवम के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर से जो वाइटेलाइन जो एग मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, ओवम करता है। और बाकी जो 2 मेम्ब्रेन होती है उनका फॉर्मेशन फॉलिकल सेल्स करती हैं। ओवम जो होता है इनका, उसके अंदर क्या होती है, योग प्रेजेंट होता है। तो सबसे आउटर क्या है इसकी, आउटर कोरियोन मेम्ब्रेन, इसके अंदर इनर कोरियोन मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस है इंटर कोरियोनिक स्पेस, फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, इनर और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा जिसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। योग प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, इसके ओवम की स्ट्रक्चर है। तो ओवम है, इसके चारों तरफ 3 एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, एक तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, एक इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन और तीसरी कौन सी है, आउटर कोरियोनिक मेम्ब्रेन। दोनों इनर और आउटर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरकोरियोनिक स्पेस, और इनर और वाइटेलाइन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरीवाइटेलाइन स्पेस। इस पेरीवाइटेलाइन स्पेस में क्या प्रेजेंट रहती है, फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो क्या करती हैं, इस एग को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं। और इस ओवम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है और योग प्रेजेंट होता है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। हर्डमानिया क्या है? एक प्रोटोगाइनस एनिमल है जिसके अंदर क्या है, ओवम का फॉर्मेशन है वो स्पर्म से पहले होता है। तो ओवम का फॉर्मेशन पहले हो जाएगा और स्पर्म का बाद में होता है। इस वजह से इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ही स्पर्म और ओवम मैच्योर होते हैं, ये क्या करते हैं, एट्रियम के थ्रू बाहर के सी वाटर में छोड़ दिए जाते हैं और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी से बाहर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो हर्डमानिया जो है इसके लार्वा को क्या कहेंगे? एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो हर्डमानिया के लार्वा को क्या कहते हैं? एसिडियन टेडपोल लार्वा। और इस लार्वा से आगे इसमें मेटामॉर्फोसिस होकर किसका फॉर्मेशन होता है? एडल्ट हर्डमानिया का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये एसिडियन टेडपोल लार्वा है, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कैसा होता है? रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कंपटीशन एग्जाम में कि रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये मैंने आपको पूरे हर्डमानिया के सारे सिस्टम कंप्लीट करवा दिए हैं। हर्डमानिया की आउटर स्ट्रक्चर, विसरल ऑर्गन्स के बारे में, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा कंप्लीट हर्डमानिया मैंने आपको करवा दिया है। इसमें से बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से और एक बन सकता है इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में और शॉर्ट नोट इनमें बन सकते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कॉम्प्लेक्स, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आज अपना ये हर्डमानिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।